नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं आप सभी भाइयों से कि मैं 2 दिन से आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं 2 दिन से बिजी चल रहा था। काफी नीचे के कमरे से ऊपर जो है मैं शिफ्ट हुआ हूं, तो मुझे सारा सामान जो है नीचे से ऊपर लाना पड़ा। तो आपको सभी भाइयों को वीडियो जो है मैं लाइव दूंगा, कभी मुझे समय मिलेगा तो पूरे कमरे की जो है मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आइए देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम है और अब भारत के राज्यों पर क्या होने वाला है 8 सितंबर से। देखिए, फिलहाल लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी पर देखिए अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक ताकतवर होकर इसके डिप्रेशन बनने की संभावनाएं हैं, यानी कि थोड़ा ताकतवर ही हो सकता है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और वे जो बारिश की गतिविधियां है वे सिर्फ सर्कुलेशन की वजह से देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से होकर इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है और ये लो प्रेशर एरिया भी लगातार उड़ीसा के भागों से ऊपर की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब बात रही इसके आगे बढ़ने की कि आगे कब से बढ़ेगा। इसकी जो संभावना है दोस्तों 8 सितंबर या 9 सितंबर, 8 सितंबर की रात्रि में या 9 सितंबर से ये थोड़ा जो है, अभी तो फिलहाल ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, तो ये आगे की तरफ भारत के राज्यों पर बढ़ेगा। और रही बात इसके आगे बढ़ने की, फिलहाल जो इसका ट्रैक है वो लगभग मध्य प्रदेश तक, जो IMD है वो दिखा रहा है कि ये मध्य प्रदेश तक जो है पहुंच सकता है। तो इस तरह से तो फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और भारत के देखिए कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और फिर मध्य भागों पर जब आएगा, तो जब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी तो कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल 8 सितंबर में किस तरह का मौसम रहेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर आंकड़े दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से भारत के राज्यों के आंकड़े बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर देखें तो अगर यहाँ पर टोटल बारिश का आंकड़ा लिया जाए तो 10.9 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होती है और यहाँ पर हो रही है 6.3 मिलीमीटर। और अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो 4.7 होती है, लेकिन 6.4 मिलीमीटर बारिश हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि सर बारिश तो हुई नहीं रही, तो फिर ये आंकड़े कैसे बढ़ गए? इसका दोस्तों देखिए कारण मैं आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर जो 24 घंटे में बारिश होती है वो 8.1 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि यहाँ पर 12.1 मिलीमीटर हो रही है। इसी प्रकार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर 6.8 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में होनी चाहिए थी, 5 मिलीमीटर हुई है, यानी कि कम हो रही है। इसी प्रकार उत्तराखंड में कम है और यहाँ पर हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कम है। तो इसी प्रकार और राज्यों में भले ही कम हो, एक यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के भागों पर अधिक बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये जो आंकड़े हैं 2 राज्यों के ही, ये इन जिन राज्यों में कम बारिश हुई है इन्हीं के आंकड़ों को ये बढ़ा देती है। जैसा कि यहाँ पर बारिश होनी चाहिए 4.7 तो हो रही है 6.4, तो इन 2 राज्यों ने ही आंकड़े बढ़ा दिए। और इसी प्रकार यहाँ पर सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रल इंडिया में भी 8 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में होनी चाहिए, 9.3 हो रही है। इसमें भी देखें 1-2 राज्य जरूर ऐसा मिलेगा, जैसा कि देखें यहाँ पर कोंकण एंड गोवा पर 34.7 मिलीमीटर बारिश हो रही है। तो इसी प्रकार देखिए आंकड़े जो टोटल भारत के हैं, जो सभी राज्यों का आंकड़े लेकर चले तो 6.8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां ऑल इंडिया, पैन इंडिया में जो है होती है 24 घंटे में 7.1 हो रही है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है दोस्तों वो 8% का बढ़ोतरी में है। देखिए आपको हो सकता है थोड़ा दिख नहीं रहा हो, क्योंकि अभी पूरी तरह से मेरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है, तो मुझे टाइम लगेगा, इसमें अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए 8% की अधिक है और 741.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होती है और 799.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर टोटल भारत में हो रही है। तो आइए देखेंगे कि किस तरह से मौसम रहेगा भारत के राज्यों का। तो यहाँ पर 8 सितंबर की जैसे कि आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जो सिस्टम दोस्तों यहाँ पर रहेगा वो थोड़ा और ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के कई इलाकों पर में अच्छी तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के मध्य से उत्तरी भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ पर भी
अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, कवधार, गरियाबंद, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। झारखंड की अगर बात करें, गोड्डापुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची और गुमला, खूंटी, सिमडेगा के भागों पर भी बादल रहेंगे। तेज हवाएं चलने के साथ साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने के आसार लगातार बने हुए। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के भागों पर, हैदराबाद के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। और बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों के साथ साथ बगुआ, रोहतास, गया, औरंगाबाद के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश के भाग है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यानी कि मॉइस्चर नीचे से ऊपर की तरफ भी आएगा, तो कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और संत रविदास नगर, प्रयागराज के भागों के साथ साथ संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, भदोही के भागों पर यानी कि एक बारिश का अच्छा खासा स्पेल यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी के भागों पर भी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, तो यहाँ पर भी देखिए बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा और जालौन, झांसी, शाहजहांपुर, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बारिश का कुछ स्पेल रहेगा, यानी कि बादल आएंगे एक बार और उसकी वजह से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बारिश का स्पेल रहेगा। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के भागों पर थोड़ा हल्की बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए, दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। और जो हरियाणा के भाग है दोस्तों, तो देखिए हरियाणा पर यहाँ पर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, जिंद, पानीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का या हो सकता है कुछ समय के लिए तेज बारिश का स्पेल जो है अच्छा खासा देखने को मिले। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सिरसा, हिसार के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। पंजाब के भागों पर जो मध्य से पश्चिमी भाग है, लगभग मौसम साफ ही रहेगा। और लेकिन जो दक्षिणी भाग है, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है यहाँ पर दोस्तों बन सकती है। इसमें कपूरथला के साथ साथ जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर। अब जो देखें राजस्थान के भाग है, तो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बादल आकर थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर सकते हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान के भागों पर कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर 8 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, भिलवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, पाली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। गुजरात के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। अंदरूनी भागों पर यानी कि बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमन दीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, भोपाल, विदिशा के भागों के साथ साथ भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और आगर मालवा से लगाकर देवास और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और बादल घने वे जो हैं आते जाते देखने को मिलते रहेंगे, कभी हल्के हो गए, कभी घने हो गए आ गए। और जो मध्य भाग है, सागर, नरसिंहपुर के भागों पर कुछ समय के लिए धूप भी देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजावी रहेगी, तो कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन सकती है। विदर्भ के भागों पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा, अकोला के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से मौसम रहेगा 8 सितंबर में भारत के राज्यों का। 9 सितंबर की अगर बात करें, 9 सितंबर में भी देखिए जो बारिश की गतिविधियां है, यानी कि ये सिस्टम आगे अंदर आएगा उड़ीसा के भागों पर, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। तटवर्ती भागों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो कुछ इलाकों पर यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर 10 सितंबर में जो बारिश की गतिविधियां है मध्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगी और पश्चिमी भागों पर भी
कई इलाकों पर बादल आएंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और यहाँ पर बात करें आने वाली 11 सितंबर की, तो 11 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां भारत के मध्य राज्यों पर रहेगी। उस समय तक ये सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 12 सितंबर में भी ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, तो बारिश होने के आसार भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य राज्यों पर रहेंगे। कई इलाकों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी भारत के मध्य राज्यों पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।